निशा यादव का है। वो पूछ रही सर आपको मैटरनिटी वार्ड से क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो सवाल चल रहा है वो इसी में जुड़ जाता है। वो पूछ रही हैं कि आपको प्रसूति गृह से मैटरनिटी वार्ड से क्या समस्या हो गई। यही समस्या है कि आप बहुत जल्दी से पहुंच जाती हैं वहां पर बिना तैयारी के। मैं शारीरिक तैयारी की बात नहीं कर रहा। शारीरिक तैयारी में तो इतना काफी होता है कि आपकी उम्र 18 या 21 साल हो, इतने चल जाता है। कानून आके आपको नहीं रोकेगा। आप अगर 18 वर्ष की हैं और आप मैटरनिटी वार्ड पहुंच गई तो कानून में कुछ गलत नहीं हो गया। धर्म भी आगे आपको नहीं रोकेगा। अगर आप वहां प्रसूति गृह में पहुंची हैं और कहती हैं कि बच्चा तो मेरे पति का ही है, तो धर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी, समाज को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। कानून बस ये देखता है कि 18 की है या नहीं। धर्म और समाज बस ये देखते हैं कि आपका बच्चा आपके पतिदेव का है कि नहीं। लेकिन अध्यात्म कुछ और पूछता है निशा। अध्यात्म पूछता है कि अभी तुमने कोई आंतरिक योग्यता भी अर्जित करी थी मां बनने की, या बस यूं ही गर्भ खड़ा कर लिया। मजाक है क्या। अज्ञान में किसी को जन्म दे देना किसी की हत्या करने बराबर अपराध है। और आज दुनिया जितनी पीड़ा से गुजर रही है उसकी बहुत बड़ी वजह ही यही है कि हम में से ज्यादातर लोगों का जन्म ही अज्ञान में होता है। सुनने में ही पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सच्चाई है तो कह देता हूं, हम में से ज्यादातर लोगों को पैदा होना ही नहीं चाहिए था। ज्यादातर लोगों को। हम बस यूं ही पैदा हो गए और यूं ही पैदा होकर के बस यूं ही भुगते जा रहे हैं। बेंगलोर में शिविर था, वहां से मैं वापस आया तो हवाई अड्डे पर रुके। सुबह सुबह वहां पर कॉफी पीने लगे और उसके ठीक सामने एक खिलौनों की दुकान थी। एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। और वहां पर 3-4 जवान लड़के लड़कियां थे, ऐसे ही 20, 22, 18, 25 ऐसे ही रहे होंगे। और वो क्या कर रहे थे, मेरे पास समय बहुत था तो मैं आराम से बैठ करके वहां पर देख रहा था उनको। वो बच्चों के खिलौने लेकर के खेल रहे थे। वहां बच्चों के खिलौने लेकर खेल रहे थे। क्यों खेल रहे थे? ताकि आते जाते लोग उन्हें खिलौनों से खेलते देखें तो आकर्षित हो जाए। मैं उन्हें घंटे भर देखता रहा, वो घंटे भर यही करते रहे। और उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी उस स्टोर की, तो चारों पांचों जो खेल रहे थे उन खिलौनों से वो एक जैसे लग रहे थे। एक था जो 1 घंटे तक मेढक उछालता रहा बस। ये एक जवान आदमी है जिसको पैदा करके इस हालत में छोड़ दिया गया है कि वो मेढक उछाल रहा है। एक लड़की थी, उसने एक प्लास्टिक का बैट पकड़ रखा था। उस बैट से एक बॉल बंधी हुई थी लंबी सी डोरी से। वो उसको ऐसे ऐसे उछाल रही थी और उछालती गई। आप इसलिए पैदा करते हैं बच्चे। क्या करेंगे ये पैदा होकर के और बड़े होकर के? इतनों के लिए रोजगार तो छोड़ दो, हवा पानी अन्न भी है इस दुनिया में। इसलिए मुझे मैटरनिटी वार्ड से समस्या है।
और निशा जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि बच्चे बिल्कुल ही ना पैदा हो। अगर एक जोड़ा एक बच्चा पैदा करे तो चलेगा, लेकिन एक में आपका मन कहां भरता है? दो, चार। और वो जो एक है जिसको मैं कह रहा हूं कि चलेगा, वो भी तब आना चाहिए जब पहले माँ और बाप दोनों आंतरिक रूप से बिल्कुल तैयार हो, सक्षम हो उस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। और जब तक आप पूरे तरीके से तैयार नहीं है, तब तक एक बच्चा भी मत लेकर के आइए। या अपने खाने को होता नहीं है और बच्चा पैदा कर देते हो। ये हुई बाहरी योग्यता की बात। और जहां तक आंतरिक योग्यता की बात है, अपना जीवन अंधेरे में डूबा हुआ है, आदतों में डूबा हुआ है, कोई आंतरिक मजबूती अपने भीतर है नहीं, छोटी छोटी बात पर डर जाते हैं, अच्छे बुरे सही गलत की कोई समझ नहीं है जीवन में। आंतरिक तौर पर ऐसा हाल है, जो चाहता है वो प्रभावित कर लेता है। और ऐसी आंतरिक स्थिति के साथ आप बच्चा पैदा कर देते हो, या आप गुनाह कर रहे हो उस बच्चे के साथ। जो भी लोग गृहस्थी बसाने और फिर गृहस्थी बढ़ाने की तैयारी में हो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने आप से ईमानदारी से एक बार पूछ लीजिएगा, क्या आपने काबिलियत पैदा कर ली है? आप सक्षम हैं, तैयार हैं? दोनों तरीके से, बाहरी तरीके से भी और भीतरी तरीके से भी। बाहरी तरीके से आपके पास कम से कम कुछ न्यूनतम आर्थिक संसाधन होने चाहिए। बच्चे का पोषण करने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए वगैरह वगैरह, ये बाहरी पात्रता हुई। और आंतरिक योग्यता क्या हुई? आंतरिक योग्यता ये हुई कि आपको यकीन है कि आप जीवन को समझते हो, आपको यकीन है कि आप जन्म और मृत्यु को समझते हो, आप जानते भी हो कि दो शरीरों में क्यों इतनी चाहत रहती है एक तीसरा शरीर उत्पन्न कर देने की। आप ये सब बातें समझते हो। दुनिया में जो किताबें पढ़ने लायक है, उनमें से कुछ भी किताबें आपने पढ़ी हैं, अध्यात्म का भी जानते हो। ये बातें आंतरिक योग्यता प्रदर्शित करती हैं। जब आप एकदम निश्चित हो जाओ कि आप में बाहरी योग्यता भी है और आंतरिक योग्यता भी है, तब बच्चा पैदा कर लेना। और तब भी पैदा करना तो मैं सुझाव यही दूंगा कि एक ही करना। इस पृथ्वी पर अब गुंजाइश नहीं है भाई, आप नहीं समझ रहे हो बात को। हम 800 करोड़ हो चुके हैं, इतने लोगों के खाने को खाना नहीं है, सांस लेने को हवा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, चलने को सड़क नहीं है। उस बच्चे को अगर खाना देना है तो उसको खाना भर देने के लिए जंगल काटने पड़ेंगे, न जाने कितनी प्रजातियां खत्म करनी पड़ेंगी। उस बच्चे को अगर कहीं बसाना है, उसे घर देना है, तो उसे घर देने के लिए भी जितने संसाधन चाहिए उतने अब इस पृथ्वी पर है ही नहीं। तो मैं कई दृष्टियों से बात करके बोला करता हूं। मैंने कहा माँ बाप की बाहरी तैयारी, मैंने कहा माँ बाप की आंतरिक तैयारी, और फिर मैंने चर्चा करी पृथ्वी की और संसाधनों की और पर्यावरण की।